शुरू करते अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बारे में बात करूँगी, जो है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपके घर के सभी अफराद मुतासिर हो रहे हैं। आजकल का ज़माना ऐसा है जिसमें आप कंप्यूटर के बगैर काम ही नहीं कर सकते। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप दफ्तर में हैं, कंप्यूटर आपके साथ है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं कंप्यूटर जो आप इस्तेमाल करते हैं। आप लैपटॉप की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैबलेट की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन वो चीज़ है जो छोटे से बच्चे से लेकर एक अधेड़ उम्र के शख्स के पास भी होते हैं। इस कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं और जो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे वो कहते हैं कि जी हमारी आंखें दर्द करती हैं, हमारी आंखें सुर्ख रहती हैं, हमें ऐसे फ़ील होता है जैसे हमारी आंखें ड्राई हो रही हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि हम कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं तो हमें हर चीज़ बाद में आंख हटा के देखते हैं तो हमें दो दो नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे तो तब ये होते हैं। इसकी आँखों की तकलीफ़ के अलावा और बहुत सी तकलीफ़ आ सकती हैं। जैसे जब आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपके बाजू में दर्द हो जाती है, आपकी कमर में दर्द हो सकती है, और कई दफ़ा आपकी टांगों में दर्द भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं वो इस किस्म की कंप्लेन करते हैं। इसे हम कंप्यूटर आई सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर आई सिंड्रोम में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर से आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या रेस भी जो है ना, शुआएँ भी निकलती हैं, जो लेकिन वो इतनी कम मिकदार में होती हैं कि हमें उनके नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको प्रोटेक्टिव स्क्रीन भी लगानी बहुत ज़रूरी होती है जब आप कंप्यूटर पर काम करें। ये इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई नई ईजाद होती है तो हमें 10 से 12 साल तक उसके फ़वाइद या नुकसानात का पता नहीं चल सकता, और जब ये वक्त गुज़रता है तब हमें पता चलता है कि इस चीज़ के क्या नुकसान है और इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से अपने आप को और हमारी जो औलाद है या बच्ची हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर आपने इस्तेमाल करना है, काम भी आपने करना है। आप अपनी सबसे पहले नज़र टेस्ट करवाएं, और आपकी नज़र जो है हर 6 महीने या साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप होना चाहिए। दूसरी बात है, जिस कमरे में बैठ के आपने कंप्यूटर का काम करना है वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोशनी नहीं होनी चाहिए, खिड़कियों से लाइट मुनक्कस नहीं होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर पे पड़े। फिर ये है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करें तो ब्राइट लाइट का, जैसे माल्टाई लाल रंग के काम लाइट्स की वजह से जो कंप्यूटर में यूज़ हो रही हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। धीमी और हल्की लाइट्स का जो है वो रोशनी का इस्तेमाल करें। अच्छे कलर्स जो है वो आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करें। इसके बाद ये है कि जब आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं तो अपनी टांगों को मोबाइल रखें, क्योंकि जब हम एक तरफ बैठे रहते हैं तो हमारी टांगें जो हैं वो ब्लड सप्लाई जो है, जो उसकी जो खून का दौरान है वो रुक सा जाता है। तो हम जो टांगों की जो मूवमेंट जब नहीं करते तो उसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी देर बाद टांगें भी हिला लिया करें। कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपकी कुर्सी प्रॉपर बनी होनी चाहिए, कंप्यूटर की टेबल आपके पास प्रॉपर बनी होनी चाहिए, और आपका जो पोस्चर है वो सही तरह से मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर ठीक तरह रहेगा तो तब आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो हमें आँखों की जो है झपकते जो है ना वो हम कम झपकते हैं। नॉर्मली हमको आँख को हर थोड़ी देर बाद झपकना पड़ता है, और झपकने का मतलब ये होता है कि हमारी जो आँख में पानी है उसका बहाव सारी आँख के ऊपर नॉर्मली हो जाता है। जैसे आप सुबह गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है गंदी है, जो उस पर डस्ट पड़ी है, तो आपको सही नज़र नहीं आएगा। आँख का कॉर्निया या शीशा भी एक विंड स्क्रीन के तौर पे काम कर रहा होता है। फिर आप क्या करते हैं कि बटन दबाते हैं, वहाँ पे पानी आता है, फिर उससे वाइपर फिरता है तो वो स्क्रीन जो है वो साफ़ हो जाती है और फिर आप गाड़ी आराम से चला सकती हैं। इसी तरह आँख के कोने के ऊपर पानी का गुज़र होना चाहिए। वो हर वक्त आँख जो है वो इससे धुलती रहती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो आपका ब्लिंक कम हो जाता है और ये आँख का पानी जो है वो नहीं सही तरह आँख पे गुज़रता, जिसकी वजह से आँख की जो न्यूट्रिशन है जो आपको आँख के आंसू से मिलती है वो भी मुतासिर होती है, आँखों की सफाई मुतासिर होती है, आँखों की जो क्लियरिटी है वो मुतासिर होती है, और आपको जो है वो नज़र प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, ये जो सारी वजहें हैं ये आपके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को बनाती हैं और इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मैंने बातें बताई हैं आप इन पे अमल करें। कंप्यूटर या मोबाइल पे जब भी आप काम करें
थोड़ी देर के बाद अपनी आँखों को आपने रेस्ट देना। अगर आप वॉशरूम में जाएँ तो आँखों को अच्छी तरह धोएं, ठीक है। उसके अलावा ये एक असूल है, इसे कहते हैं 20-20-20। इसका मतलब ये है कि आप जब कंप्यूटर पे बैठे हों 20 मिनट के बाद आपने 20 फीट के फासले पर 20 सेकंड के लिए आँख को फोकस करना। इससे आपकी आँख की एक्सरसाइज होती है और आपकी आँख को रेस्ट मिलता है, ठीक है। इसे कहते हैं 20-20-20। आपने इस पे अमल करना है। आप कंप्यूटर पे काम करें, थोड़ी देर बाद के उठें, 20-25 मिनट के बाद उठें, एक वॉक करके आएँ, घर का एक चक्कर लगा के आएँ या बाहर जाएँ और अपनी टांगों को साथ थोड़ा सा मूव करें। और इससे आपकी आँखों की एक एक्सरसाइज भी होती है, आपकी टांगों की एक्सरसाइज भी होती है और आपका खून का जो दबाव जो है, गर्दिश भी जो होती है वो ये नॉर्मल होती है। उम्मीद है ये छोटी सी बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बद असरात से बचाएंगी।